गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए, क्योंकि कई दिनों से समझिए एक हफ्ते से हम सभी शिक्षक जो कि अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहते हैं या दूरी के आधार पर अपना अभ्यावेदन दिए हुए इस शिक्षा कोर्स पर, और एसीएस महोदय के वादे के मुताबिक हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कि गर्मी की छुट्टी जैसे ही हम लोगों की गुजरेगी 23 तारीख से 30 तारीख तक हम सब का स्थानांतरण हो जाएगा। और आज 30 तारीख ख़त्म हो चुका है, तो स्थानांतरण कंप्लीट नहीं हुआ, यानी बहुत सारे शिक्षक साथियों का हमारा हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि बीच में म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जब से बात आई तो शिक्षकों में बेइंतहा परेशानी आ गई और शिक्षक बेचैन हो गए, क्योंकि एसीएस सर के द्वारा जो किया गया वादा था उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से सभी शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उसके बाद जब ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात आई तो बहुत सारे सभी शिक्षक पूरी तरह से समझिए कि डिप्रेशन के शिकार हो गए, जो लोग कि अपना ट्रांसफ़र चाहते थे। लगातार आप सभी साथियों का और हमारे शिक्षक नेताओं का और साथ ही साथ नेताओं का बड़ा प्रयास रहा, जिसकी वजह से आज हम लोगों को फिर से खुशी का दिन देखने को मिला। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि शाम से दोपहर के बाद से लगातार ये चल रहा है कि अब 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो 6 to 12 तक के लिए। उसके बाद बाकी सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना तय हो गया है। उसका मैं आपको लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने आपके स्क्रीन पर अभी आएगा, स्क्रीन के साइड में आप देखेंगे जो शिक्षा विभाग द्वारा एक ट्वीट किया गया है, यानी फेसबुक पेज पर अपना एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, बाकी सभी शिक्षकों का कंटिन्यू ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम सब का लगातार प्रयास और हमारे सभी शिक्षकों ने इसका बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, जिसकी वजह से देखिए एक बात होती है कि जब तक हम खुद नहीं रोते हैं तो सामने वाले हमारे दर्द को नहीं सुनता है। तो जब हम लोग सभी शिक्षक एकजुट होकर सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बात कहने लगे, उसके बाद मेरे पास यूट्यूब चैनल है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिसके पास जो भी हथियार है उस हथियार का इस्तेमाल किया। जब आप बोलते हैं तब आपकी आवाज़ किसी नेता के कान तक जाती है, चाहे आपके शिक्षक नेता हो या फिर कोई राजनीतिक पार्टी के किसी खास नेता कोई बात करें, तो जब उनको सुनाई पड़ती है, जब हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, जब ही हमारी बात को कोई सुनता है और हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो हम सब ने लगातार एकजुट होकर इस स्थानांतरण पॉलिसी को कैसे कामयाब किया जाए, कैसे हमको इसका फ़ायदा हो जाए, खास करके जो अंतर जिला शिक्षक थे उन सभी का, पुरुष शिक्षक, इनको लगातार अपने प्रयास से हम सब का प्रयास लगातार करते रहे। उसकी वजह से आज हम लोगों के सामने फिर से ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हम आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि जिस तरह सबसे पहले हमारे शिक्षक नेताओं में से आनंद कौशल जी और अमित विक्रम जी, इन लोगों ने लगातार प्रयास किया, और उसमें आनंद कौशल सर का बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक आंदोलन का रूप दिया इनको, तो आंदोलन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये नहीं कि आनंद कौशल सर के ही कहने के मुताबिक, लेकिन सभी लोगों ने जो अपना साझा प्रयास किया उसका सफलता हमारे सामने हाजिर है। तो अभी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह जब से ये बात सामने आई है, आनंद कौशल सर ने कैसे इनको एसीएस महोदय को धन्यवाद दिया है, उसकी बात सुनेंगे। उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद बंशीधर ब्रिजवासी सर ने ये क्लियर कर दिया है कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, अब किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम वीडियो को बारी बारी से देखते हैं कि इसमें उन लोगों ने क्या कुछ कहा है और कैसे इन सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा और सभी शिक्षक आराम से अपने अपने ज़िले में जाएंगे। उसके बाद फिर 11 तारीख के बाद ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। 11 तारीख से म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात सामने आ रही है, यानी जिन शिक्षकों को अगर मनपसंद जगह नहीं मिल पाएगा या दूर दराज हो जाएंगे तो आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। तो हम लोग आइए पहले सबसे पहले आनंद कौशल सर ने जो एसीएस महोदय को धन्यवाद दिया उसको सुनते हैं। उसके बाद बंशीधर ब्रिजवासी जो कि ये साफ क्लियर कर दिए, अंत तक आप जरूर देखिएगा कि क्लियर कर दिए हैं कि अब सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को आनंद कौशल का प्रणाम। महोदय, आज सूचना मिली कि आपने अचानक बीच में रोक दिए गए अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण को आज पुनः शुरू करते हुए 10,322 महिला शिक्षिका बहनों का स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है। महोदय, इस नेक कार्य के लिए सबसे पहले
मैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, जब से यह सूचना बिहार के हमारे हजारों हजार शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को पता चला कि अब उनका अंतर जिला स्थानांतरण अधर में लटक गया, म्यूचुअल स्थानांतरण से वो कभी भी अपने गृह जिला के गृह पंचायत के विद्यालय में नहीं पहुंच पाएंगे, वो डिप्रेशन में जाने लगे। ऐसी अनेकों माध्यम से हम लोगों तक यह सूचना मिली, जिसके बाद हम शिक्षकों से पूरा भावनात्मक लगाव रखते हैं। 20 वर्षों से उनसे एक अजब सा पारिवारिक जुड़ाव है। इसलिए महोदय, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सीधे पत्राचार के माध्यम से आप तक हमने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षकों की जो समस्या थी उसको पहुंचाने का काम किया। आज महोदय, सबसे खुशी की बात यह है कि आपने शिक्षकों के समस्या को संज्ञान लिया। शिक्षक जो सीधे आप तक अपनी बात पहुंचा रहे थे उस पर संज्ञान लिया। संगठन के द्वारा जो पत्राचार किया गया आपने उस पर संज्ञान लिया। सोशल मीडिया पर जो हम लोगों ने अपनी बातों को रखकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया उस पर आपने संज्ञान लिया। तो इसके लिए महोदय पुनः आपको धन्यवाद है। एजेंडा में नहीं था, क्योंकि ये जो बैठक थी 2024 के में जो सत्र चला था उसके दौरान जो लोगों ने शून्यकाल में प्रश्न डाला था उससे संबंधित बातें हो रही थी। लेकिन मैंने विशेष रूप से सभी मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि शिक्षा विभाग के तीनों निदेशालयों के प्रमुख पदाधिकारी थे, उच्च शिक्षा निदेशक भी आए थे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमती साहिला जी भी थी और सेकेंडरी के डिप्टी डायरेक्टर भी थे और भी पदाधिकारी लोग आए हुए थे। तो शिक्षा विभाग के सभी निदेशालयों से संबंधित शीर्ष पदाधिकारी पहुंचे थे। मैंने बात की है और हमने इन एजेंडों से हटकर कुछ बात की और हमने कहा कि ये आपका स्थानांतरण में जो ये ऐप आपका फेल कर गया है, इसकी सजा शिक्षकों को आप क्यों दे रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो गई है, उन लोगों ने भी कहा है कि इसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी गुरुजन साथी हैं, एक चीज मैं आश्वस्त कर देता हूं, बात हो गई है। हमने कहा है कि पहले आप जितना भी आपने वायदा किया था कि हम फेज वाइज ट्रांसफर करेंगे, तो आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो विभाग जो है सभी लोगों का स्थानांतरण कर रहा है। अब एक गहमा गहमी यह हो गई और एक शिक्षकों के बीच में एक गलत मैसेज चला गया, जो अपर मुख्य सचिव महोदय ने जो जारी कर दिया कि म्यूचुअल ट्रांसफर लोग अब खुद से कर लें म्यूचुअल ट्रांसफर। तो उसके बाद एक मैसेज इस प्रकार का लोगों के अंदर एक धारणा बन गई कि अब ट्रांसफर जो है रुक जाएगा और जो ट्रांसफर होना था वो ट्रांसफर अब नहीं होगा और केवल अब म्यूचुअल ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, या बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि म्यूचुअल ट्रांसफर की बात 11 जुलाई से होगी। इसके पहले म्यूचुअल ट्रांसफर की कोई बात नहीं होने जा रही है। इसके पहले दूरी के आधार पर या जिन जिन चीजों के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए थे उन सभी स्थानांतरणों को फेज वाइज पहले सबका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षक तो परेशान है ना। शिक्षक परेशान है तो हर बनाने से तो होगा नहीं। फेज वाइज जो है अगर हो रहा है तो उसको पहले वेट करना। दूरी और ज्यादा बढ़ा दी गई, दूरी और बढ़ा दी गई है। इस पर हमने कहा है कि दूरी तो आपने बहुत बढ़ा दी है, तो एक एक चीज को कंसीडर किया जाएगा, विभाग को करना पड़ेगा। और नहीं तो हमने कह दिया है कि आप नहीं करेंगे कंसीडर तो हाउस चलने जा रहा है ना, वो जब हाउस चलेगा तो उसमें रगड़ देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं ट्रांसफर, ये टोटल ट्रांसफर हो जाने दीजिए और तब इसमें जिनको आपत्ति होगी फिर 11 तारीख से म्यूचुअल की बात होगी। और जिला स्तर पर जो स्थापना समिति है, जो जिला के अंदर जिन लोगों का हुआ है स्थानांतरण और उसमें दूरी बढ़ गई है, तो उसको जिला स्तरीय स्थापना समिति उसको कंसीडर करेगी। तो स्थानांतरण के मुद्दे पर यह बात हुई है, इसलिए